हमारा मानना है कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव के दर्शन करवा करके आपको भारत की उस आत्मा से रूबरू करवाएं। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के बारे में हम आपको जानकारी दें। आज हम आपको एक 1000 साल पहले बसे हुए गांव के बारे में जानकारी देंगे, जिससे जाटों और राजपूतों का दोनों का इतिहास जुड़ा है। गांव में बिखरे पड़े इतिहास पर स्वर्गीय आईवान सिंह जी शेखावत ने लिखा है, झूझारा हर झोंपड़ी, हर घर सतियां आण, हर वाटी माटी रंगी, हर घाटी गमसाण। यानी यहाँ पर प्रत्येक झोंपड़ी में झुझार हो गए हैं, हर घर सतियों की आन से गौरवान्वित है, प्रत्येक भूखंड की मिट्टी बलिदान के रक्त से रंजित है तथा हर घाटी रणस्थली रही है। हर ढाणी हर गांव में बलबंका रणबंक, बुझा भरोसे इण धरा, दिल्ली आज निसंक। अर्थात यहाँ हर ढाणी और हर गांव में बल बांके और रण बांके वीर निवास करते हैं, जिनके भुजबल के भरोसे दिल्ली यानी जो देश की राजधानी दिल्ली है वो निसंक मतलब सुरक्षा के प्रति निश्चिंत है। तो इस श्रृंखला के अंदर प्रस्तुत है सामी गांव का इतिहास। सीकर जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर दूर सामी गांव अपनी कई विशेषताओं के चलते प्रसिद्ध है। इस गांव से रणवा जाट, गौड़ और शेखावत राजपूतों का इतिहास जुड़ा है। यह गांव मूल रूप से कब बसा, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर यह बात पक्की है कि जब इस वर्तमान गांव को बसाने वाले आए थे तब उन्हें पूर्व में बसे गांव के उजड़े हुए अवशेष मिले थे। पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव की पहाड़ी पर 2 मंदिर और एक जुझार जी का देवरा है। इन मंदिरों में एक शिव मंदिर था जिसमें आज ठाकुर जी की पूजा अर्चना होती है। दूसरे मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित है। ये दोनों मंदिर प्राचीन हैं। गांव बसने के बारे में गांव के बुजुर्ग सज्जन सिंह जी शेखावत ने हमें बताया। वो गांव बसो सम्मत 1111 मासूदी पहुंचे, पहली मिंदर की नींव लागी और साथ ही गांव बसानु रणवा जाट बसायो। बस फिरता फिरता आया डूंगरों पर, वहां को नहीं बैठे विचार, आखिर का जीण माता जी घाटी पर आया। जब भट्टा सुबह शाम का दी की बार डूंगरी स्वामी गांव की पहाड़ी है जकी, जब है कि बा स्वामी डूंगरी है भट्टा चालू अठा आया जहाँ अठे गांव उजड़ उड़ा मिल्या बने कोई पहली का पुराना। जब वेदाती पंडितन पूछो जन पंडित क्यों आ डूंगरी नाग फणी है, एक फण दाबो एक मंदिर फण के ऊपर शिव जी को मंदिर बनवा दो तो क्यों और गांव गुणों पड़सी पुलसी जत मंदिर रेसित जनाब अभी मंदिर की नींव सम्मत 1111 में मासूदी 5 का लगाई। रणवा गोत्र के जाटों के समय यह क्षेत्र दैया राजपूतों के राज्य का हिस्सा था। जब दैया राजवंश कमजोर हुआ और गोड़ों का प्रताप बढ़ा तब यह क्षेत्र गौड़ राजपूतों के अधीन हो गया। गांव पर गौड़ राजपूतों का आधिपत्य हो गया। गांव में गौड़ काल की जानकारी देते गांव के युवा सरपंच सुरेंद्र सिंह शेखावत ने हमें बताया। ये सामी गांव प्राचीन समय के अंदर गौड़ राजवंश के क्षेत्राधिकार में था। गौड़ राजपूत जो राजवंश था उनका यहाँ पे क्षेत्राधिकार था और आज भी उनका जो गढ़ था, चौकी थी, उसके अवशेष हमारे यहाँ जो घाटी के नाम से प्रसिद्ध है सामी घाटी ऊपर पहाड़ी पर, वहाँ पर उनके अभी भी पुराने अवशेष खंडर गढ़ के बाकी हैं। और साथ ही माता जी का मंदिर, माँ भवानी का मंदिर आज भी डूंगर पर विराजमान है, पहाड़ी पर है और ये उसी समय का एक प्राचीन मंदिर है। गौड़ शक्ति को राव शेखा जी द्वारा परास्त कर क्षेत्र से भगा देने के बाद सामी गांव भी राव शेखा जी के वंशज जो शेखावत नाम से जाने जाते हैं उनके अधीन हो गया। खंडेला के राजा वरसिंह देव के पुत्र अमर सिंह को जागीर में मिले गांव में सामी गांव भी शामिल था। ज्ञात हो अमर सिंह जी राजस्थान के प्रसिद्ध दांता ठिकाने के संस्थापक थे। दांता के शानदार महल पर बना वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अमर सिंह जी के पुत्र इंद्र सिंह जी को सामी गांव मिला और जोरावर सिंह जी को सेसम गांव। कुछ वर्ष बाद जोरावर सिंह जी भी सामी आकर रहने लगे। आज सामी में दोनों भाइयों के वंशज निवास करते हैं। सामी में शेखावतों की एक शाखा परशुराम जी का शेखावतों के भी परिवार रहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ अगर राजपूतों की बात की जाए तो परशुराम जी के शेखावत यहाँ पर आए और यहाँ कई इलाकों के अंदर आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने कई जगहों पर बसे और साथ ही खंडेला से जो शेखावत
गिरधर जी के शेखावत दांता की ओर आए और दांता से फिर उन्हें खूड़, सेसम ये जगह मिली। और सेसम के अंदर जो हमारे पूर्वज थे जोरावर सिंह जी और इंदर सिंह जी, जोरावर सिंह जी को सेसम मिला और सामी इंदर सिंह जी के सुपुर्द किया गया, ये जागीर मिली इनको। जिसके बाद सेसम के जो हमारे पूर्वज जोरावर सिंह जी थे ठाकुर साहब, उनका भाइयों में अग्रिम प्रेम होने की वजह से वो एक साथ रहने लगे और दाता रामगढ़ के नज़दीक होने की वजह से दाता रामगढ़ के निजी क्षेत्राधिकार के अंदर सेसम को ले लिया गया, खालसा में जमीन चली गई। इसलिए ये सेसम के बावजूद सामी के अंदर ही दोनों भाई रहने लगे, जोरावर सिंह जी और इंदर सिंह जी, जिनके नाम पर अभी भी सामी की कोल्डियों के अंदर जोरावरगढ़ और इंदरगढ़ के नाम से 2 गढ़ बने हुए हैं। खंडेला सु बिरसिंह देव जी का बेटा आया अमर सिंह जी दांते, हाँ जक्का ने लोसल मिली हाँ दांतो तो पाचे जोधपुर दरबार 5 गांव दिया बन हाँ जना मिलोड़ो है जना पचबा के 7 बेटा व्या 7 बेटा है। बड़ा रतन सिंह जी नाम आज का तो दांते राजगद्दी पर रहेगा। झुंझार सिंह जी दूसरा नंबर का राज पर रहेगा। तीसरा नंबर का तेज सिंह जी बिराण है। चौथा हट्टी सिंह जी और राज सिंह जी 2 खानड़ी, जक्का के मान हट्टी सिंह जी वो पिरवार बार कागला सरे खानड़ी में कोई 1-2 गरी है और राज सिंह जी वो पिरवार है चूरू में। हाँ हाँ और इंदर सिंह जी शामी मिली और जोरावर सिंह जी ने मिली शेषम। पच जोरावर सिंह जी ने शेषम मिली जना दोनों बया के काटो प्रेम हो जना बोलियो कि आप एक जगह ही रबो करा शेषम को आशा लातो ऋषि तो 8 वर्ष साल बाद में तय आएगा जब दांतड़ा ना उड़ा जो बिन शेषम ने आपके कब्जे कर ली, खालसा कर ली शेषम ने तो ए दोनों भाई स्वामी मरिया दोनों बया का वंशज इंदर सिंह जी जोरावर सिंह जी का आसामी में। इंदर सिंह जी, जोरावर सिंह जी और उनके पुत्रों ने अपने आवास के लिए छोटी छोटी गड्डियों का निर्माण कराया, जिनके द्वार आज भी विद्यमान है। वह अंदरूनी रहवास के हिस्से खंडहर हो गए हैं। गांव के युवाओं ने ग्राम पंचायत के युवा सरपंच सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में 5 दरवाजों और सार्वजनिक स्थानों को गुलाबी रंग से रंग दिया, जिसे देखने के बाद यह गांव गुलाबी गांव यानी पिंक विलेज लगता है। गांव के युवा सरपंच ने हमें गुलाबी रंग में गांव को रंगने का कारण भी बताया। सामी गांव का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ये जाटों और राजपूतों का एक ऐसा सौहार्दपूर्ण संगम है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जड़ें जो है वो दूर दूर तक राजस्थान और हिंदुस्तान के कई इलाकों में फैली हुई है। अतः हम सब ने भाइयों ने, सभी गांव के युवाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कैसे हम इस ऐतिहासिक गांव को एक नई पहचान के रूप में विकसित करें। अतः सभी लोगों ने मिलकर बुजुर्गों के आशीर्वाद से हेल्पिंग हैंड सामी के नाम से ग्रुप बनाया गया और उन सभी भाइयों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस ऐतिहासिक गांव को कैसे जीर्णोद्धार किया जाए और इसे एक नई पहचान दिलाई जाए। इसके लिए हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि हम इस गांव को गुलाबी गांव, पिंक विलेज ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर करें और अपनी एक ख्याति प्राप्त करें। इसके लिए हमारे यहाँ जो पुराने दुर्ग बने हुए हैं, पुरानी ऐतिहासिक हवेलियाँ बनी हुई है, उनसे शुरू किया गया है। सबसे पहले जोरावरगढ़ और इंद्रप्रस्थ, अनंदकोट, अचलकोट, ये जो हमारे गांव के 5 मुख्य द्वार हैं, मुख्य दुर्ग द्वार हैं, इनको गुलाबी रंग में रंगा गया और गांव के प्रसिद्ध ठाकुर जी के मंदिर जो कोल्डियों के बीच में है, इसे गुलाबी रंग में ये हमारे सामने है। इसके अलावा मेन जो मुख्य चौक है गांव का, उसे भी गुलाबी रंग में रंगाकर तिरंगे की तर्ज पर उसे एक स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के रंगों में रंगा गया है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में गांव की सभी सार्वजनिक स्थानों को और गांव की गलियों को, पूरे गांव को गुलाबीमय किया जाए और एक सौहार्दपूर्ण संदेश दिया जाए और पूरे गांव को पिंक विलेज ऑफ राजस्थान के नाम से मशहूर किया जाए। एक बार इस गांव में एक मुस्लिम सैनिक टुकड़ी गुजर रही थी। गांव के पास इस टुकड़ी ने डेरा डाला और एक गाय या बैल को खाने के लिए काट लिया। इसी मुद्दे पर गांव वालों और जो मुसलमानों की सैन्य टुकड़ी थी, उनके मध्य लड़ाई हो गई। ग्रामीणों ने सैनिकों को काट काट कर कुएं में डाल दिया और जो जान बचा सकते थे वे सैनिक भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में कई ग्रामीण घायल हुए और एक परशुराम जी का शेखावत शहीद हुआ, जिनका स्मारक रूपी देवरा पहाड़ी पर बना है और ग्रामीण उन्हें जुझाड़ जी लोक देवता के रूप में पूजते हैं। खासकर जब वर्षा नहीं होती तब सभी ग्रामीण जुझाड़ जी महाराज की पूजा आराधना करते हैं। अंग्रेजी राज में भी द्वितीय विश्व युद्ध में इस गांव के कई योद्धाओं ने भाग लिया। गांव के कई सैनिक विश्व युद्ध लड़ने के लिए विदेशों तक में गए थे, जो 8-8 वर्ष बाद घर लौटे। गांव में आज भी सैनिकों व पूर्व सैनिकों की अच्छी खासी जनसंख्या है। पूर्व सैनिक युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं
और गांव में उन्होंने एक मैदान बना रखा है जहां पर गांव के युवाओं को, जो पूर्व सैनिक है, वो मुफ्त में सैन्य परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग देते हैं। सेना के तीनों अंगों के साथ ही गांव के युवा निजी कंपनियों में बहुतायत से हैं और व्यापार में भी किसी से पीछे नहीं है। गांव में गिरधर दासोत व परशुराम जी का शेखावत शाखा के शेखावत परिवार के साथ ही जाट, कुमार, जांगीड़, ब्राह्मण, पुरोहित, अग्रवाल, नाई, मेघवाल, वाल्मीकि आदि कई जातियां निवास करती है। जाटों में रणवा, महला, चोपड़ा, जाखड़, शोर, कटेवा, खाचरिया, ताखर, भींचर आदि के गोत्र परिवार निवास करते हैं। गांव के अंदर हमने देखा कि जो अग्रवाल परिवार हैं वो अब यहाँ से व्यापार के सिलसिले में बाहर चले गए। हमने नंदलाल जी अग्रवाल की हवेली देखी जो देखने में बहुत ही शानदार थी। इस हवेली को देख करके आप उनके व्यापारिक वैभव को ये देख सकते हैं, कितनी बढ़िया हवेली थी। गांव के सरपंच ने हमें बताया कि नंदलाल जी के परिवार ने यह हवेली यह कह के गाँव वालों को दे दी कि आप इसका जीर्णोद्धार करवा लीजिए और इसको सामुदायिक भवन के अंदर इस्तेमाल कीजिए। ये हवेली भी आप ये हमारी वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये देखिए इनका किस तरह का वैभव था। चूँकि हवेली बंद थी इसलिए अंदर के दृश्य हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। हम फिर इसी तरह की जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद।